गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी कैसे हो? हाउ आर यू? तो हम लोग क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? वी वर लर्निंग द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना? कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच इज आवर फर्स्ट चैप्टर. And in this lesson, in the previous class, we learned about the components of food. Yes, and then what are nutrients? What are nutrients? Types of nutrients पढ़ा हमने. Types of nutrients कौन कौन से थे वे? Carbohydrate, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. Isn't it? And we also learned what is the definition for a nutrient, what are carbohydrates, how they are helpful to our body, how the proteins are helpful, fats, vitamin, minerals, how they are helpful and essential for our body movements, for our body activities, our functions of the body, isn't it? Huh? And also we learn the sources of these न्यूट्रिएंट्स. इन सभी न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस भी हमने पढ़े कि कौन कौन से वेजिटेबल्स में और क्या क्या कौन कौन से खानों में क्या होते हैं. ये सारी वस्तुएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब होते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, हाउ कैन वी चेक or test whether which food contain what type of nutrients? कि हम लोग रोज खाना खाते हैं, तरह तरह का खाना खाते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो खाना खा रहे हैं, द फूड वी आर ईटिंग कंटेन व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स? कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट है? क्या जो हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, या जिसमें उसमें प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है? कैसे पता करेंगे हम उनको? है ना? आप साइंस पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से खानों में या कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है. तो इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेक or test with some simple experiments. We are going to test that whether a food item contain what type of nutrient. कौन से food item में कौन सा nutrient है. Okay, so today we are going to conduct some experiments to find out what type of nutrients are present in the food. So we are going to do some simple experiments. Okay, or simple tests. At first, let's do one thing. Let's do the test for starch. Test for starch, या हम बोलेंगे उसको टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? हम चेक करेंगे, हमारे पास कुछ फूड आइटम्स हैं, उसमें हम चेक करेंगे कि उसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट है या कुछ और है, फैट है. ठीक है, तो उसके लिए हम करने वाले हैं टेस्ट फॉर स्टार्च. ओके, हियर वी गो. ओके, देखा बच्चों? ये देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे, देखो सभी, ऑब्जर्व इट केयरफुली. ध्यान से देखिएगा. एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एट द एंड ऑफ दिस क्लास, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस. ओके, एंड यू मस्ट आंसर टू द क्वेश्चंस वेरी क्लियरली. Okay, so we are going to conduct the test for starch. We also call this test as आयोडीन टेस्ट. हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? हम इसको आयोडीन टेस्ट भी बोलते हैं. ये क्या चेक करने के लिए है कि हमारे खाने में
स्टार्च है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। ओके, रेडी? रेडी, शैल वी स्टार्ट? हम स्टार्ट करें अभी? ओके ओके, फॉर दिस चिल्ड्रन we need a piece of potato. पोटैटो खाना पसंद है सभी बच्चों को? आलू खाते हो? हाँ, आलू खाते हो सभी बच्चे? पोटैटो फ्राई खाते हो? फ्रेंच फ्राइज खाते होंगे, सभी को पसंद होगा ये सब, है ना? ओके, सो द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, अ पीस ऑफ पोटैटो। मैंने यहाँ पर एक पोटैटो को पीस रख दिया। And what we need is आयोडीन सॉल्यूशन। हमारे पास क्या होना चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए, डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन होना चाहिए। और एक पीस ऑफ पोटैटो। दिस पोटैटो इज नॉट कुक्ड, इट इज रॉ। ठीक है, रॉ यानी कि पकाया हुआ नहीं है, कच्चा है ये। ओके, नाउ व्हाट इज आवर सेकंड स्टेप? व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट? हम क्या करने वाले हैं? अगला क्या करेंगे हम? We are going to add some। और बच्चों आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है ना, शुगर्स होते हैं। ठीक है, तो we are taking a small piece of potato and then here we are going to add 2 or 3 drops of iodine solution। हम 2-3 drops iodine solution इसके ऊपर डालने वाले हैं। ओके, क्लियर? ओके चिल्ड्रन, then what we can observe is when we pour 2 or 3 drops of iodine solution to the piece of potato, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा आप लोग? Can you see any change in the color of the part of the potato where I poured some iodine solution? ये जो iodine solution जहां पर मैंने डाला, वहां पर आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है चेंज हो रहा है ना? चेंज हो रहा है। It turns into blue black color। कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया ये? ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में ये बदल गया। It indicates that there is the presence of starch in a piece of potato। यानी कि पोटैटो में क्या है? पोटैटो में जो है स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि ये जो फूड आइटम है इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब यही एक्सपेरिमेंट हम एक और फूड आइटम से करते हैं। क्या करने वाले हैं हम लोग? हम लोग थोड़े से कुक्ड राइस को इसके ऊपर रखेंगे। ओके ओके, प्लेस सम कुक्ड राइस हियर। कैन यू सी द राइस? हाँ, कुक्ड राइस है ये देख रहे हो सभी? सभी देख रहे हो? अब इस कुक्ड राइस को जो हम लोग खाते हैं, हम सबको पसंद है ना, कुक्ड राइस। अब इस कुक्ड राइस या बॉइल्ड राइस के ऊपर भी हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, आयोडीन सॉल्यूशन को हमने डाल दिया। सो यू कैन सी, क्या ऑब्जर्व किया आपने? हियर ऑल्सो द वाइट कलर्ड rice, boiled rice turns into which color? Blue black color में convert हो जाएगा ये थोड़ी देर में। ठीक है, so this is the test for starch और this is the test for carbohydrate। कि किसी भी खाने में, किसी भी फूड आइटम में अगर आपको पता लगाना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या स्टार्च की मात्रा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें थोड़े से आयोडीन सॉल्यूशन को आप ऐड कर दो, तो क्या देखोगे? इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। दैट मीन्स द फूड आइटम कंटेन व्हाट? Starch or carbohydrate. Is that clear to you? This test is also known as iodine test because we are using iodine solution for this particular experiment. Okay? Yes. So is that clear for you children? तो कौन सा सॉल्यूशन कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है?
आयोडीन करता है। ठीक है, अब ऐसा मत करना, मम्मा ने खाना बना कर रखा होगा आपके घर में, आपने जाकर क्या किया, तो आयोडीन सोल्यूशन कुछ कहीं से मिल गया आपको, जाकर सीधे उसमें डाल दिया, ऐसा कभी नहीं करना। ओके, दिस इज फॉर ओनली द एक्सपेरिमेंट पर्पस। क्लियर? ओके, सो दैट वाज द टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है बेटा, अब स्टार्च तो पता लग गया कि हमें पता लग गया कि राइस और पोटैटो में जो है, राइस एंड पोटैटो, यही दोनों की है ना हम लोगों ने भी, इन दोनों फूड आइटम्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें पता लग गया। एंड यू नो दैट राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ, राइस एंड पोटैटो बोथ आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेस होते हैं राइस और पोटैटो। और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें भी होते हैं, बनाना, सभी एप्पल सब में भी होते हैं। और क्या बोलते हैं, ये देखो आप, वीट में भी होते हैं। ठीक है, वीट यानी कि गेहूं में जो आप चपाती सब खाते हैं ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट वी आर गोइंग टू डू इज टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं ना, कोई भी फूड आइटम हो, उसमें फैट है कि नहीं है, हमने देखना है कि फैट है कि नहीं है। सो द सेकेंड टेस्ट इज फॉर टेस्ट फॉर, बोलिए, फैट्स। ठीक है, टेस्ट फॉर फैट्स। हम देखेंगे कि हमारे खानों में जो हम लोग खाते हैं, सभी खानों में फैट नहीं होता, लेकिन कुछ खानों में फैट जरूर होता है। ओके, तो हम करेंगे टेस्ट फॉर फैट्स, और इस टेस्ट को हम ट्रांसलूसेंट टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट स्पॉट टेस्ट भी कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट स्पॉट टेस्ट, ये आपको आगे पता लग जाएगा। ओके, नाउ चिल्ड्रन सी हियर, कैन यू सी ए व्हाइट पेपर इन माय हैंड? देखो, एक व्हाइट पेपर दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको व्हाइट पेपर, दिख रहा है ना सभी को? हाँ, व्हाइट पेपर है, विदाउट एनी पैचेस, विदाउट एनी स्पॉट, इट्स वेरी क्लियर है ना, बहुत व्हाइटिश है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू लिट द टॉर्च। अब मैं क्या करूंगी, टॉर्च का लाइट ऐसे से करूंगी, तभी ये देखो, देख रहे हो आप लोग? हाँ, ऐसे देखा, बिल्कुल क्लियर है ये, है ना। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें कुछ फूड आइटम डालने वाली हूँ। क्या डालने वाली हूँ इसमें? इसमें थोड़ा सा फूड आइटम डालने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू पुट सम फूड आइटम ऑन द पीस ऑफ पेपर। ओके, हियर वी गो। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने कुछ फूड आइटम इसमें डाल दिया। ओके, ये आप घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, डाल दिया। नाउ आई एम गोइंग टू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रैप दिस पेपर। ठीक है, मैं इस पेपर को इस फूड आइटम के साथ ऐसे रैप कर देती हूँ। रैप कर दिया मैंने इस तरह से। हाँ, एंड देन आई एम गोइंग टू क्रश द फूड इनसाइड। इसके अंदर का जो फूड है, मैं उसको ऐसे हाथों से क्रश कर देती हूँ। ठीक है, क्रश कर दिया मैं, ये देखो, क्रश करके ऐसे दबाकर पकड़िएगा, इसको दबा दबा कर पकड़िएगा। ओके चिल्ड्रन, इसको अच्छे से क्रश करेंगे हम, अच्छे से क्रश कर दिया हमने इसको। ओके, देख रहे हो ना सभी, क्रश कर दिया हमने इस फूड आइटम को। अब हम क्या करेंगे, इस फूड आइटम को यहाँ से रिमूव करने वाले हैं। इस फूड आइटम को हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द पेपर। अब आप इस पेपर को देखिए बेटा, इस पेपर को अगर आप देखोगे, ठीक है, एक टॉर्च की लाइट के अगेंस्ट आप इसको देख रहे हो, तो आप देखोगे कि कैन यू सी सम ऑयली पैचेस ओवर द व्हाइट पेपर? इस व्हाइट पेपर के ऊपर ऑयली पैचेस दिख रहे हैं आपको, ऐसे दिख रहा है आपको? कैन यू सी चिल्ड्रन द ऑयली पैचेस ओवर द व्हाइट पेपर? देखा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑयली पैचेस, क्योंकि इस खाने में क्या है, फैट है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसको जब हमने रैप किया और उसको जब फूड में जो खाने हैं उसमें हमने उसमें फोल्ड करके क्रश कर दिया और फ्राइज को जो है रिमूव कर दिया,
If we see under the torch light, we are able to see some oily patches on the paper. ठीक है? And this show that the food contain fat. तो जो oily patches on the paper shows the presence of oil or fat. ठीक है? फैट या ऑयल. आप घर में जब माँ मम्मी आपकी जो पकोड़े वकोड़े सब बनाती है, समोसे सब बनाती है, आप ऐसा करना, एक पेपर में इसको रैप करके देखिएगा. आप देखोगे कि उस पेपर में इस तरह से ऑयल, जैसे मैम ने आज दिखाया, ऑयली पैचेस दिखेंगे आपको. तो उससे पता लग जाएगा कि आपके खाने में फैट है या नहीं है. क्लियर? सो दैट वाज द टेस्ट फॉर फैट्स. एंड नाउ द टेस्ट फॉर the another nutrient that is known as the protein. अब एक प्रोटीन टेस्ट करेंगे. प्रोटीन टेस्ट. Okay. Okay, now come with me children. Let's go to my screen. मेरे स्क्रीन के पास आइए. स्क्रीन में देखिएगा आप. ठीक है? ओके. अब देखो ये बच्चा क्या कर रहा है. ही इज टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड. फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू. हमने क्या करना होता है इसमें, इस टेस्ट में क्या करना होता है, प्रोटीन टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग. फर्स्ट लेट्स मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ सम फूड आइटम. कोई भी एक फूड आइटम का पेस्ट या उसका पाउडर कर दीजिए. And then what we are going to do is we are going to transfer that food item into a clean test tube. Okay, एक clean test tube में हमने उस खाने को डाल दिया. Then we are going to add some drops of water. That means 10 drops of water to it, and we are going to shake the test tube. Test tube को अच्छे से shake करेंगे. जब आप shake करोगे तो क्या देखोगे, वो अच्छी तरह से मिल गया है, वो खाना पानी के साथ अच्छी तरह से मिल चुका है. नाउ ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्या डालोगे? 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कितना डाला हमने? 2 ड्रॉप्स डाले. एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. आपने क्या किया? 10 ड्रॉप्स डाल दिए कॉस्टिक सोडा के भी इसके अंदर. एंड देन शेक इट वेल. शेक किया हमने, अच्छे से शेक किया. एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वी कैन ऑब्जर्व अ वायलेट कलर इन द फूड आइटम. यहाँ पर देखो, ये जो टेस्ट ट्यूब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ये जो खाना है इसमें एक वायलेट कलर आ रहा है ना. इसमें एक वायलेट कलर आ रहा है. तो इस वायलेट कलर, द वायलेट कलर इन द फूड इंडिकेट्स दैट इट कंटेन प्रोटीन. द वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर क्या इंडिकेट करता है कि उस खाने में प्रोटीन की मात्रा है. प्रोटीन को इंडिकेट करता है. हमने क्या क्या किया था इसमें? फर्स्ट वी मैश द फूड आइटम और पाउडर्ड द फूड आइटम, एंड देन added 10 drops of water, and then added 2 drops of copper sulfate solution, then 10 drops of caustic soda. And what happened if the food contain protein? It turns into violet color. वो violet color में convert हो जाएगा. ठीक है? तो उससे क्या पता लग गया हमें? उससे ये पता लग जाता है कि प्रोटीन है उस खाने में. तो ये तीनों टेस्ट क्लियर है सभी को? ओके, यस. नाउ लेट्स मूव टू वाइटामिन्स. वाइटामिन्स के बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी थी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दिया था, दैट वाइटामिन्स आर आल्सो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, which helps in resisting the diseases, or it helps to protect our body from diseases. Okay, अब vitamins के बारे में हम थोड़ी सी अच्छी सी जानकारी और प्राप्त करेंगे.
सो द वाइटामिन्स दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बताया था मैंने आपको कि जो वाइटामिन्स है बहुत तरीके के होते हैं, बहुत तरह के वाइटामिन्स होते हैं। कौन कौन से वाइटामिन्स के नाम बताए थे मैंने आपको? डू यू रिमेम्बर चिल्ड्रेन? डू यू रिमेम्बर? यस, ओके। वाइटामिन्स क्या करते हैं सबसे पहले तो ये सो द वाइटामिन्स दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। क्या करते हैं? हमारे जो बॉडी में डिजीजेस होते हैं ना, उससे हमारे शरीर को क्या करते हैं? बचाते हैं। फिर क्या करते हैं जो वाइटामिन्स होते हैं? वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। क्या करते हैं ये? और क्या करते हैं? हमारी आंखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को, और जो हमारे गम्स होते हैं ना, गम्स मसूड़े कहते हैं, जिसमें हमारे टीथ जो होते हैं एकदम से क्या होते हैं? टीथ को होल्ड करके रखते हैं, है ना? तो ये क्या करते हैं? हमारे गम्स को, हमारे आईज को, बोन्स को, टीथ को सब हेल्दी रखते हैं। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट functions of vitamins. First one, vitamins help in protecting our body against diseases. Second one, vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. And in the previous class, I told you that vitamins are of different kinds. Vitamins are of different kinds. हमने क्या क्या पढ़ा था? They are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपको बताए हैं जो जो हमने पढ़ने हैं। कौन कौन से वाइटामिन हमने पढ़ने हैं? कौन से हैं वे? A, B, C, D, E एंड K। तो ये वाइटामिन के बारे में हम छोटी सी एक जानकारी लेंगे अभी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट विटामिन ए। चिल्ड्रन, विटामिन ए, इट कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। क्या करता है विटामिन ए? अगर हमारे खाने में विटामिन ए है तो वो हमारे स्किन को, हमारी त्वचा को और हमारी आंखों को बहुत ही हेल्दी रखता है। कैसे रखता है? किन किन को? आईज एंड स्किन को हेल्दी रखता है। अगर आपकी आंखों की साइट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके आंखों को ठीक से दिखाई नहीं देता, ऐसे कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को है, तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत मात्रा में विटामिन ए वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, है ना, उन सब फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स उनको खाना चाहिए। एंड अब आप पूछोगे मैम विटामिन ए कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसमें विटामिन ए है, बताइए। तो देखो कौन कौन से सोर्सेस हैं। कौन कौन से सोर्सेस हैं? पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क एक्सेट्रा। क्या क्या सोर्स है विटामिन ए के? पपाया, मैंगो, कैरेट, मिल्क एक्सेट्रा। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। द विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ओके, अब दूसरा विटामिन, अब देखो विटामिन बी। विटामिन बी जो है बहुत सारे विटामिनों का एक भंडार है। सो वी कॉल इट एज बी कॉम्प्लेक्स। देखो विटामिन बी में कौन कौन से विटामिन आ रहे हैं इसके नीचे हैं? उसके बहुत सारे क्या बोलते हैं जो सपोर्टर्स हैं इनके, देख रहे हो आप लोग? कौन कौन है? B1, B2, B3, B5 दो बार लिख दिया मैंने यहाँ पर। B5, B6, B7, B9, B12, ये सभी जो है विटामिन बी के साथियां हैं। इन सबको मिलाकर हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना? आपके जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उन सभी फ्रेंड्स को मिलाकर आप एक ग्रुप बनाते हो, है ना? बनाते हो कि नहीं बनाते हो क्लास में, है ना? तो ग्रुप बोलते हो ना आप उसको, टीम बोलते हो जो। तो वही विटामिन बी के भी बहुत सारे साथियां हैं जो इतने सारे विटामिन के साथ रहता है, उसी को हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन बी? लेट्स सी। ओके, क्या क्या फंक्शंस है बी के? नाम से याद रखो, ब्रेन फंक्शन अच्छा करता है अगर आप विटामिन बी अच्छे से लोगे तो।
ठीक है, ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। डाइजेशन यानी कि आप जो खाना खाते हो वो अच्छे से पचना चाहिए हमें, है ना, पचना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम्स होगी, बहुत परेशानियां होगी आपको, है ना, तो पेट में दर्द होगा। तो बी, विटामिन बी ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है। इंक्रीजेस एनर्जी लेवल, हमारे शरीर में अच्छी से ताकत लाती है विटामिन बी, क्या करती है, इट इंक्रीजेस द एनर्जी लेवल। अब बेटा कौन कौन से सोर्सेस हैं इसके, किस किस में जो विटामिन बी होता है, कौन से खानों में विटामिन बी होता है, देखो द सोर्सेस आर wheat, rice, vegetables, nuts, etc. ठीक है, गेहूं, चावल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां जो खाते हो, फ्रूट्स जो खाते हो, नट्स, है ना, इन सभी में क्या होता है, विटामिन डी होता है, विच हेल्प्स इन ब्रेन फंक्शन, डाइजेशन, इंक्रीजेस आवर एनर्जी लेवल। अब विटामिन सी देखिए, विटामिन सी जो होता है ना, वो हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है उनसे लड़ने के लिए सबसे आगे विटामिन सी रहता है। ठीक है, हमारे बॉडी में विटामिन सी अगर हो तो विटामिन सी क्या करता है, वो डिजीजेस के खिलाफ लड़ता है। अब ये विटामिन सी किस किस में होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, गुआवा, एक्सेट्रा। यानी कि जो खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना बेटा, जो जिन्हें खाने में आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं और आपका दांत ऐसे एकदम से खट्टा खट्टा हो जाता है, ऐसे फ्रूट्स में क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, सो ऑरेंजेस, लेमन, आंवला, गुआवा, एक्सेट्रा आर द rich source of vitamin C, and they helps body to fight against diseases. Clear? Okay. Now let's move to vitamin D. ठीक है, विटामिन डी। अब ये जो विटामिन है इसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। वी कॉल इट एज, इट इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। It helps our body to use calcium for bones and teeth. ये जो हमारे बॉडी में अगर विटामिन डी होगा तभी हमारे शरीर में कैल्शियम को क्या करेगा, कैल्शियम जो मिनरल होता है उसको वो कैच करेगा और वो क्या करेगा, हमारे दांतों को, हमारे हड्डियों को वो मजबूत करेगा। ठीक है, हम इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सन के जो लाइट है ना, सन के जो रेस है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन होते हैं, फ्री होके मिल जाता है हमें। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, जब सन राइज होती है या सन जो हमारा सन के जो रेज होते हैं ना, कभी बाहर निकलिएगा, बाहर निकल के अच्छी तरह से जरा सनलाइट सब एक्सपोजर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी में क्या होगा, विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाएगी। और किस किस में होते हैं ये विटामिन डी, इट इज सीन इन मिल्क, बटर, एग, फिश, etc. So vitamin D, it is known as sunshine vitamin. It helps our body to use calcium for bones and teeth. तो आपके दांतों को और आपकी हड्डियों को मजबूत करना है, आपको क्या चाहिए, विटामिन डी चाहिए। And there are two more vitamins, vitamin E and vitamin K. They are also very helpful to our body. बस आपको इतने विटामिन के फंक्शन ही आपने पढ़ने हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। क्लियर? इज दैट ओके फॉर यू? ओके चिल्ड्रन, एंड apart from the nutrients like carbohydrate, fats, proteins, etc., we have to learn about roughages and water. ठीक है, roughages जिसे हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स। और वाटर के बारे में भी हम अगली क्लास में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ माय चिल्ड्रन, कैन anyone from your side can hold the mic and tell me, can you follow me? आप मुझे फॉलो कर पा रहे हो? Are you able to follow me?
बताओ मुझे, माइक के पास आ जाइए, माइक को स्विच ऑन कीजिए और मुझे बताइए बच्चे कि जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप बताइए मुझे। ये यस बेटा, टेल मी योर नेम। आपका नाम भी बताइए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आया है जो आज की क्लास है। Yes, ma'am. यस, वाज इट Yes. इंटरेस्टिंग? वाज इट Yes. इंटरेस्टिंग? Yes. यस, ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? My name is Steven Cooper. ओके, गुड गुड बेटा, गुड। ओके, अब ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको ये क्लास समझ में नहीं आई है, वो भी बता सकते हैं मुझे। No. ओके, थैंक यू। ठीक है बेटा, तो मैं समझूं कि तुम्हें ये क्लास समझ में आई है, क्लियर है Yeah. आपको? ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक एंड we will come back in the next session with other topics. Till then, bye. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद।